सर ने इंडिया के अब कोई भी सेलिब्रिटी को जानते हो, उन सबके साथ कोई ना कोई काम किया। मैंने भी सर के साथ काम किया है। तो इट्स आप अगर एग्जांपल दें कुछ मूवीज के लिए जहाँ पे आपने डिजाइन किया और क्या प्रोसेस रहा है? एक मूवी साइन करते हैं जी। तो उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें कॉल करते हैं, हम लोगों की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के दौरान पूरी स्टोरी लाइन हमें बताई जाती है। समटाइम्स स्टार्स भी नखरे होते हैं कि भी "ओहो यार ये तो मैं पहले मैंने चैलेंज रहता है जब तक फिल्म खत्म नहीं हो जाती। सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन कब स्टार्ट हुआ? ये 2004 में ही हुआ एक तरह से ना। देयर वाज ए इवेंट इन अमृतसर। मैं आपको थोड़ा सा जी। एक प्रॉब्लमेटिक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनके साथ काम करके मजा आया और एक ऐसे जिनके साथ द एक्सपीरियंस वाज नॉट नॉट गुड? ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इवन दिलजीत दोसांझ के साथ काम किया है। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। गिप्पी पाजी वेरी डाउन टू अर्थ। गिप्पी पाजी के घर में उनके बेटे का लोहड़ी का फंक्शन था, तो उन्होंने जितने भी सेलिब्रिटीज थे पंजाब के, सबके कॉस्ट्यूम मेरे को बोले कि भाई ओह भाई आपने वाओ! करना है। हमारा इंडियन फैशन है, वो बाकी वर्ल्ड फैशन से कैसे डिफरेंट है? देखिए इंडियन फैशन बहुत रिच है। आपको क्या लगता है फैशन इंडस्ट्री की कौन-सी एक डार्क रियलिटी है? यार ये मत ही पूछो तो अच्छा है। इसमें पता नहीं क्या निकल आएगा, रहने दो। फैशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। इसमें डार्क कुछ है ही नहीं, डार्क सिर्फ कलर्स ही हैं, ब्लैक सिर्फ बना है। वेरी पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। पॉलिटिकली करेक्ट। Lights, camera, action. So hi guys, welcome to another episode of the Actophilia show. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he needs no introduction, but still I'll tell you about him. He is India's one of the best fashion designers that we have, and I'm very grateful कि आज माही जी हमारे साथ हैं. Over to माही जी. And before we begin, मैं मेरे को आपको बहुत ज़्यादा आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप फाइनली हमारे पॉडकास्ट पे आए. सच एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। विश्व के पॉडकास्ट में आना ये मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात है। तो मैं सर के बारे में बताना चाहता हूँ. सर ने इंडिया के अब कोई भी सेलिब्रिटी को जानते हो, उन सबके साथ कोई ना कोई काम किया. मैंने भी सर के साथ काम किया है. सो इट्स इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो टू हैव हिम. तो हम ना आपके बारे में जानते हैं, आपके ब्रांड जो माही डिजाइनर स्टूडियो उसके बारे में जी, जानते हैं. हम जानना चाहते हैं कि आपकी कहानी क्या है? आपने जी। कहाँ से शुरू किया? आपके मन में कहाँ से आया कि मुझे यही चीज़ करनी है? देखिए स्कूलिंग के बाद वैसे तो 1988 में आई स्टार्ट वर्किंग हाँ जी, एंड आई स्टार्टेड माय ओन लेबल दिस माही जी, बाय 2004। ओके. और मज़ेदार जर्नी है, बहुत अच्छी है। बाकी आप पूछेंगे इसका जवाब देते जाएँगे, आपको सब सारे राज़ खुल जाएँगे आज। आपने 2004 में आपने स्टार्ट हाँ, किया है. माही वी लॉन्च इन 2004। तो आपकी फैमिली बिज़नेस भी कपड़ों का ही रहा है? हाँ, मेरे पेरेंट्स का भी और फ़ोरफ़ादर्स वगैरह सब कपड़े की लाइन में थे, लेकिन वो फीमेल्स का कॉस्ट्यूम करते थे लाइक साड़ीज़ एंड ऑल। जी, जी, बट जी, आई जी, जी. स्टार्टेड माय मेन्स क्लोथिंग लाइन ओके, ओके. इन 2004 इन राइट? 2004। यस। राइट. जब आप माही अब ये ब्रांड बिल्ड कर रहे थे, जी। तो क्या-क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस सबसे पहले तो चैलेंजेस था लेबर का, क्योंकि लेबर क्योंकि जो काम मैं करना चाहता था उसकी पंजाब में लेबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। मतलब है लेबर यहाँ पे भी, जी, लेकिन जी. जो बहुत स्किल्ड लेबर है वो सारी बाहर में है, यूपी में, बिहार में, जी, जी, जी. क्योंकि मुस्लिम कारीगर हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। उनको यहाँ लाना और उनका सारा देखभाल अरेंजमेंट करना कि कहाँ रहेंगे, क्योंकि वो डे नाइट हमारे पास ही रहते हैं। तो वो एक चैलेंज था उस वक़्त। और बाकी चैलेंजेस तो ऐसे नहीं है, क्योंकि लाइन पे मेरी ग्रिप ऑलरेडी 88 से 2004 तक बन ही चुकी थी। हुँ, हुँ, हुँ. और मेनली उनको लाना ही एक यहाँ पे उस वक़्त इतना कल्चर नहीं था बाहर की लेबर का, लोकल लेबर से लोग काम करते थे। लेकिन वो आने के बाद हम हमारे को थोड़ा ईज़ी हो गया काम करना जी, उनके जी. साथ। एंड आप अभी भी वो जो आप आपके साथ जो काम करते हैं, वो तब से आपके साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, राइट? वो सब मेरे पास तब से हैं, कई लोग 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, तो है ये सारी लेबर वही है। क्योंकि स्किल्ड लेबर है और स्किल्ड लेबर को हमेशा अपने साथ एसोसिएट रखना ये एक चैलेंज रहता ही है। एग्ज़ैक्टली. एंड तो एक मैं मेरा बहुत एक पर्सनल सवाल है जी, आपके लिए. जी, जैसे जब भी आप एक नया पीस डिज़ाइन करते हो जी। या कोई सेलिब्रिटी आपके पास आते हैं, हुँ। सो आपका एक क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहता है? उसको स्टार्टिंग से एंड तक फिनिशिंग तक क्या-क्या चीज़ें आप करते हो? देखिए, दोनों अलग चीज़ें हैं। सेलेब्स के लिए डिज़ाइन करना एक अलग चीज़ है, क्योंकि सेलेब्स के 2 रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। एक तो ओके. इज़ पर्सनल यूज़ और एक अगर उसको किसी मूवी में या किसी शो में परफ़ॉर्म करना है। जी, तो जो जी. मूवी और शो का है, वो तो उसके अकॉर्डिंगली रहता है कि भी उसको किस सीन में क्या पहनना है, हाँ, कैसी उसकी हाँ. रिक्वायरमेंट है, इनडोर है, आउटडोर है।
तो इसके अकॉर्डिंगली अगर पर्सनल यूज़ ले रहा है तो उसमें सेलिब्रिटी की अपनी चॉइस आ जाती है जी, जी, कि मेरे जी। को ये पहनना है, आई वांट टू वेयर दिस, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके कलर्स, उसके डिज़ाइन्स को सेट किया जाता है। आप अगर एग्ज़ाम्पल दें कुछ मूवीज़ के लिए जहाँ पे आपने डिज़ाइन किया और क्या प्रोसेस रहा है? देखिए मूवीज़ के लिए तो ऐसा है कि जैसे हम लोग एक मूवी साइन करते हैं, जी। तो उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमें कॉल करते हैं कि जी आप आइए, और हम लोगों की मीटिंग होती है कहीं भी बॉम्बे में या चंडीगढ़ वगैरह में। हुँ, तो उस मीटिंग के दौरान एक पूरी स्टोरी लाइन हमें बताई जाती है हुँ, कि दिस इज़ द स्टोरी, हुँ, ये स्टार कास्ट है इसके अंदर, ये लोग काम कर रहे हैं, ये मेन है और ये सेकंड लाइन में है। तो वो सीन के अकॉर्डिंगली वो सब फिर हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पे ये पहनना है, इस टाइप से कॉस्ट्यूम उसका डिज़ाइन करना है। और उसके बाद समटाइम्स प्रॉब्लम क्या रहती है कि सीन आगे पीछे हो गया, या उनकी रिक्वायरमेंट उस वक़्त सेट के हिसाब से चेंज हो गई, और हुँ, चैलेंज ये रहता है कि उस वक़्त उनको वो कॉस्ट्यूम को इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड हाँ, उसको डिज़ाइन करके दोबारा से उनको देना, तो ये चैलेंज भी रहता है हम लोगों को। राइट। लेकिन क्योंकि मूवी का काम ऐसा है कि प्रोडक्शन हाउस एक सीन के ऊपर उनका पूरा एक दाँव लगा होता है, तो जी, उसके जी। अकॉर्डिंगली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस सीन को सजाना, उसको डेकोरेट करना, उसके अकॉर्डिंगली उनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके राइट, राइट। जी। एक ये भी इश्यू होता होगा कि अगर सेम बैकग्राउंड का सेम कपड़े नहीं पहन हाँ, सकते। सेम बैकग्राउंड तो चलता ही नहीं ना, मतलब अगर जी, जी, पीछे जी, रेड जी। है तो आगे रेड तो बहुत रेयर ही रहता है। लेकिन राइट, राइट। मेनली क्या होता है कि शूट डे टाइम का है, उसकी अलग क्लोथिंग्स रहती हैं, इवनिंग का अलग रहता है, और इसमें सबसे मेजर चैलेंज क्या रहता है कि उस स्टार को या उस एक्टर को वो क्लोथिंग उस वक़्त समझ आ जानी चाहिए। समटाइम्स स्टार्स भी नखरे होते हैं कि भी ओह यार ये तो मैं पहनूँगा नहीं, ये फिट का इश्यू है। तो अच्छा। वो एक बिग चैलेंज रहता है इन शॉर्ट टाइम उसको रिप्लेस करना या उसको अल्टर करवाना वहाँ पे। हुँ, या हुँ। उसको उसी वक़्त ही कुछ एलिमेंट ऐड करना जिससे वो और अच्छा लगे उसको, तो ये एक चैलेंज हुँ। रहता है। तो आपकी टीम साथ में जाती है सेट पे? हाँ, टीम साथ में जाती है, 1-2 बंदे जाते हैं साथ में, ये तो ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ हम लोग भाग-दौड़ तो नहीं कर सकते, टीम ही करती है सारी। एग्ज़ैक्टली जी, राइट। जब आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पकड़ते हो, जी, बी इट फ़िल्म का बी इट अ पर्सन लाइक मी वांट्स जी। आपसे कपड़े, क्या-क्या चीज़ें आप अगले से जानते हो? देखिए, अगर तो मूवी का कंसर्न है, उसके अंदर तो हम लोग बाकायदा एक-एक सीन के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। ओके। क्योंकि अगर फाइट सीन है तो वो कपड़ा कई बार वो कहते हैं ना स्ट्रेचेबल होना चाहिए, नहीं फट भी जाता है, फट भी सीधी-सी जाता बात है। है। तो उसका राइट, सेकंड भी पीछे रखना, राइट। उसमें क्या कॉस्ट्यूम देना है, कलर कम्प्लेक्शन कैसा है सेलिब्रिटी का, वो भी वो मैटर सबसे करता है। बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें वैसे तो हमें काफ़ी हद तक पहले पता ही होता है क्योंकि लुक एक तैयार हो जाती है पहले कि इस हुँ। मूवी में बनाना क्या है अल्टीमेटली। लेकिन चैलेंज रहता है, जब तक फ़िल्म खत्म नहीं हो जाती, उसके चैलेंज रहते हैं। कोई रीसेंट मूवी जो आपने करी हो? रिसेंट मूवीज़ हमारी एक शूट हो रही है यूएसए में, वो अच्छा, क्रूज़ पे है, एक वेडिंग रिलेटेड मूवी है, तो अभी ओके। नाम उसका डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, तो राइट, इस राइट, टाइप राइट। से ही है। ओके, ओके और उससे पहले अगर आप बता सकते हो? हाँ, वैसे जैसे अब एज़ अ बिगिनिंग हम लोगों ने काफ़ी मूवीज़ पंजाबी में करी हैं, इवन हिंदी भी 1-2 करी हैं। पंजाबी में जैसे अभी रिसेंटली बहुत मूवीज़ हैं, भूल जाता हूँ मैं। जैसे अभी हम लोगों ने विंदु दारा सिंह की एक फ़िल्म के लिए कॉस्ट्यूम किया है, ओके। और गिप्पी पाजी की लास्ट एक मूवी थी, जी, जी। दास के नाम से थी, उसका भी कॉस्ट्यूम किया हमने। राइट, तो इस टाइप से आते रहते हैं प्रोजेक्ट्स। राइट। तो ये सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन कब स्टार्ट हुआ? ये 2004 में ही हुआ एक तरह से ना, देयर वाज़ अ इवेंट इन अमृतसर, आपने मे बी हर्ड अबाउट इट, मिस्टर सिंह इंटरनेशनल। जी, जी, जी। तो उसके प्लेटफ़ॉर्म पे ही हम एक्चुअली उसका हमें इनवाइट मिला कि भई आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि बिग इवेंट था वो, और हुँ, काफ़ी लड़के पूरे वर्ल्ड से उसके अंदर सिख्स आए थे। हुँ, वो टर्बन्स वगैरह बाँधने उनका सारा था, टर्बन पहन के उन्होंने करना था ये इवेंट। तो उस स्टेज के ऊपर बहुत सेलिब्रिटीज़ भी थे। हुँ, इवन राज बब्बर साहब थे, पॉलिटिशियंस भी थे, हिमेश रेशमिया भी थे, इस टाइप हुँ। से काफ़ी उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लोग थे। तो उस वक़्त इवन सबसे बड़ी बात है, मधुर भंडारकर जिन्होंने फैशन फ़िल्म की है, वो भी वहाँ पे थे उस वक़्त एज़ ए जज, और एज़ ए सेलिब्रिटी वो उधर आए हुए राइट, थे। तो उस वक़्त जो कॉस्ट्यूम बना के सबको एक स्टेज पे सबको जब गए सब पार्टिसिपेंट्स, उसकी एक लुक बड़ी अच्छी आई। मधुर जी ने भी स्पेशली उस वक़्त हमें बोला कि बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम आपने सरदार बहुत सजा दिए हैं, ये वाले जो सिख मॉडल्स थे। हुँ, और उसी वक़्त ही वहाँ पे एक कोरियोग्राफर थे, मिस्टर नवनीत, गुगनू पाजी उनको बोलते हैं। अच्छा जी। तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो वहीं से फिर आगे का दौर चला। वो जब बॉम्बे गए, उन्होंने कुछ मूवीज़ करी, जैसे तेरा मेरा की रिश्ता, और इस टाइप से और भी टॉर मित्रा दी। राइट, उन्होंने जाते ही बैक टू बैक हमें मूवीज़ तब देनी शुरू कर दी, तो
वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारा। तब हम्म, वहाँ से सभी सेलिब्रिटीज़ को मिले और उनके लिए काम किया और उन्होंने सेलिब्रिटीज़ के साथ एक पर्सनल रिलेशन ऐसा बन गया कि उन्होंने अपने आप ही कुछ मूवीज़ देने शुरू कर दी हम लोगों को। जी आगे जी जी, कोई कारवां बढ़ता गया इसके बढ़ता ही तहत। गया जी, राइट। जब अगर आपकी एक पर्सनल चॉइस हो, जी, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जी। एक प्रॉब्लमेटिक सवाल पूछना चाहता जी, जी, जी। बोलिए हूँ, वो पूछिए। ये कि कोई एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनके साथ काम करके मजा आया और एक ऐसे जिनके साथ द एक्सपीरियंस वाज नॉट नॉट गुड। चलो आप नाम मत लेना बट नहीं देखिए, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ओके। सेलिब्रिटीज़ में सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। इवन दिलजीत दोसांझ के साथ काम किया है। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। गिप्पी पाजी वेरी डाउन टू अर्थ। बहुत उन्होंने आगे भी मूवीज़ दी मेरे को काफ़ी। इवन गिप्पी पाजी के घर में उनके बेटे का लोहड़ी का फंक्शन था। जी। तो उन्होंने जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे पंजाब के सबके कॉस्ट्यूम मेरे को बोले कि भई ओह वही आपने वाओ! करने हैं। तो वो लोहड़ी का फंक्शन में सजाया और गिप्पी पाजी इवन पर्सनल गुड्स के पेमेंट भी करी हमारे को, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। कई बार लोगों का माइंड में होता है कि यार ये सेलिब्रिटी लोग पेमेंट नहीं करते, पर हमें उन्होंने करी थी पेमेंट। ओके। पूरा फुल 100 बाय 100 है। गिप्पी पाजी इज़ वेरी लवली पर्सन। जी। जिमी पाजी के साथ काम किया। मैं मतलब सभी जिनके साथ काम किया ना, सब लोग बहुत अच्छे थे। इसलिए किसी एक का नाम लेने का मेरे को लगता है कि मैं ले ही नहीं सकता, जी, क्योंकि जी, सब बहुत बढ़िया हैं। बिंदु दारापा जी हैं, बहुत बढ़िया हैं। जी। बिन्नू ढिल्लों का नाम लूँ तो ही इज़ अ जी। वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी लवली पर्सन। वो तो कई बार अमृतसर आते हैं तो मेरे को बोलते हैं, "माही मैं अमृतसर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए कुल्फ़े मँगा के रखना।" तो मैं स्पेशली उनके लिए कुल्फ़े मँगा के रखता हूँ। मतलब देखो ये एक प्यार की बात है। एग्ज़ैक्टली। एक बिज़नेस एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हुँ, वो लोग आपको इतना मान देते हैं, तो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर यू और हुँ, आई एम ब्लेस्ड विद दिस। इवन दुगनू पाजी और उनकी जो टीम अमृतसर कई बार आती है, तो कोई सेलिब्रिटी उनके साथ विदाउट मूवी भी यहाँ पे आए, बिना काम के चलो गोल्डन टेम्पल ही आए हैं, हुँ, हुँ, वो घर ही आ जाते हैं सब लोग हुँ, और वो भी एक मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होती है। जी। मेरे को लग रहा है कि सब ओके है और अगर जहाँ तक आपने पूछा था कि किसके साथ अच्छा नहीं लगा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। हुँ, हुँ, क्योंकि जो पर्दे में दिखते हैं ये लोग, एक्चुअली में ये बहुत स्वीट होते हैं सारे। बहुत हुँ, कम है, एक आधा मेरे को ऐसा कोई टकरा नहीं अभी तक, हुँ। जिसके बारे में मैं कुछ नेगेटिव बोलूँ, तो मेरे को लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं। राइट। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, बाकियों आपका का आपका पता नहीं। एक्सपीरियंस जी, अच्छा रहा, टच वुड ऐसे ही जी, जी, ऐसे रहना है टच वुड, वो टच कर ले भई। जी, राइट। आपको क्या लगता है जो हमारा इंडियन फैशन है, जी। वो बाकी वर्ल्ड फैशन से कैसे डिफरेंट है? देखिए इंडियन फैशन बहुत रिच है। मतलब अगर मैं बात करूँ मेल कॉस्ट्यूम्स की, मेंस की, तो जी। ये मेरे को लग रहा है कि बाहर के फैशन से ज़्यादा बेटर है और यहाँ पे टैलेंटेड डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया है यहाँ का फैशन। क्योंकि मैंने कांस फिल्म फेस्टिवल में भी मैं गया था एक मूवी के लिए, ओके। तो अवार्ड वगैरह या उसका डिस्प्ले था या सब इनवाइटेड थे एक्टर्स लोग। हुँ, तो हुँ। मैंने देखा वहाँ पे जो लोग फ़ॉरेन के जो सेलिब्रिटीज़ थे, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। लेकिन जो मैंने वहाँ पे जाके कंपैरिज़न किया तो मेरे को लगा इंडियन फैशन बेटर है, इसमें इनोवेशन है, हुँ। इसमें न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू डिज़ाइनर्स भी काम कर रहे हैं, अप टू ग्रेड है और इंडियन फैशन इज़ इज़ ऑलवेज़ ऑन मच 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 बेटर मच देन बेटर। मेरे को तो लग रहा है उल्टा वो लोग इंडियन फैशंस को फ़ॉलो करते हैं। जब कोई देखता है कि भई इंडिया में इतना अच्छा बन रहा है, इतना अच्छा फैब्रिक डिज़ाइन हो रहा है, इतना अच्छा सब काम हो रहा है, तो ये बेटर है, मेरे को लग रहा है। राइट। जैसे जैसे हम सबके कोई ना कोई इंस्पिरेशन ले, जी, जी। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। तो आपकी फील्ड में आपके कौन शाहरुख खान थे, कौन ऋतिक रोशन थे? नहीं एज़ ए एक्टर और एज़ नहीं, ए नहीं, डिज़ाइनर? एज़ फैशन डिज़ाइनर नहीं आई जिनसे थिंक आप इंस्पायर होते थे? नहीं देखिए अगर आज के दिन बात करूँ तो मैं सलमान खान का बहुत बिग फैन हूँ, राइट, क्योंकि वो हर तरह का फैशन कैरी कर लेता है, राइट। सलमान। और उसपे आप फिटिंग्स और वो चीज़ें देखो कि उसको अगर कोई फिटिंग आपको लग रहा है ना कि ये मैं फिटिंग नहीं पहनूँगा, हाँ, बट हाँ। सलमान जो वो कैरी करता है वो कमाल है। सलमान पाजी सैल्यूट है आपको। मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि भैया एक्टर्स को बोलता हूँ, आप नखरे करते हो और सलमान भाई की तरफ देखो। हुँ, ही इज़ डाउन टू अर्थ। उनका हुँ। कॉस्ट्यूम में उनको पहना दो, मेरे को जो सुना है मैंने, कभी नखरे नहीं है उस बंदे के। पाजी सलाम है आपको। जैसे एज़ एन एक्टर मेरे इंस्पिरेशन शाहरुख सर हैं, जी, जी। ऋतिक सर हैं। एज़ अ फैशन डिज़ाइनर आपके इंस्पिरेशन कौन है? फैशन आई इंडस्ट्री में? फैशन इंडस्ट्री के अंदर जी, जी, जी। आई थिंक रोहित बल जो है वो बहुत बड़ा नाम है, मनीष मल्होत्रा, ये दोनों को हम फ़ॉलो करते हैं। ये दोनों लेजेंड हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जी, जी। इन्होंने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में दिया है फैशन इंडस्ट्री के अंदर। हुँ। सो मनीष मल्होत्रा एंड रोहित बल ये दोनों लेजेंड है आप अपने मिले इंडस्ट्री। इनसे?
नहीं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, आज की डेट में किसी को मिलना इतना ज़रूरी नहीं होता है, उनके बारे में सब कुछ पता लग जाता है, लग ही जाता है। जैसे यूट्यूब पे भी और चीज़ों से भी। जी, न्यूज़ में ये दोनों रहते हैं, मनीष मल्होत्रा तो न्यूज़ में बहुत रहते हैं। जी, जी। तो ये मेरे ख्याल से हर डिज़ाइनर की एक इंस्पिरेशन ही है। तो जैसे आपने बताया कि आप जैसे सलमान सर के फैन हैं, आप जी। प्रोबेबली उनके साथ काम भी करना चाहते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ आपने काम नहीं किया बट आपको बहुत इच्छा है कि उनके देखिए, लिए कइयों के कपड़े साथ डिज़ाइन काम करें? नहीं किया, लेकिन मैं मिला हूँ, विक्की कौशल से मिला हूँ, जी, सोहाली खान मैम से मिले हैं, कुछ और भी बॉलीवुड के काफ़ी लोगों से हम लोग मिले हैं, पर ये अच्छा है, मतलब इनकी नेचर बहुत अच्छी है। जी। सीन पे तो कुछ भी हो सकते हैं मूवीज़ में, लेकिन पर्सनली दे आर वेरी गुड पीपल। विक्की कौशल तो बहुत ही स्वीट पर्सन है। राइट, तो आप उनके लिए डिज़ाइन करना चाहते हो कपड़े। डेफिनेटली, बट डिज़ाइन करने की जहाँ तक बात है, आई वांट टू डिज़ाइन ओनली फॉर श्री अमिताभ बच्चन जी एंड सलमान। सलमान सर। ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। जब भी मौका मिलेगा, मैं इनके लिए चाहे बॉम्बे जाऊँ, मैं करूँगा इनके लिए करके ज़रूर। आओगे। जी। वाह! तो जो भी आपकी तरह जैसे यू आर वेरी वेल नोन फेस इन द फैशन इंडस्ट्री, बट जो बच्चे हैं जो एस्पायर कर रहे हैं एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आप? देखिए, मैं तो सबको यही बोलूँगा कि जो भी करो दिल से करिए जी, और इनोवेशन आप करते रहिए, इनोवेट करिए आप कुछ ना कुछ नया। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी कमिटमेंट किसी से करते हैं, अगर आपको बिज़नेस दे रहे हैं, हुँ, तो उस कमिटमेंट्स को ज़रूर पूरा करें आप राइट। लोग और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करें। यही एक मंत्र है, जिसके बगैर आप एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकते। एंड आपको क्या लगता है कि जो आपके डिज़ाइन्स होते हैं, आई नो दे आर वेरी वेल बिकॉज़ मैंने भी बहुत बार आपके कपड़े पहने हैं। जी। व्हाई माही डिज़ाइनर्स आर एट द प्लेस दे आर? क्या डिफ़रेंस है बाकियों से? जो कि आपके भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे, बट आप सबसे टॉप पे हो। देखिए, आप टॉप का तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई बंदा टॉप पे नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन मेरा ये ज़रूर कहना है कि हम लोग जब भी किसी के लिए डिज़ाइन करते हैं, उसके लुक्स को, उसके कलर कॉम्प्लेक्शन को, उसकी बॉडी फिट को समझ के ही कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं हम लोग। तो यही हमारा एक बेस है काम करने का। तो सर जैसे आपने मेरे को बताया था यू हैव वर्क्ड विद सो मेनी ब्रांड्स, तो उनके साथ कैसा रहा? नहीं, ब्रांड्स के साथ तो हम करते हैं, क्योंकि फैब्रिक ब्रांड से ही आता है। जी, जी, जी। चाहे वो अगर इम्पोर्टेड भी कोई फैब्रिक है, तो हम ब्रांडेड ही लेते हैं। उनके हुँ, फॉरेन की कंपनीज़ के यहाँ पे ऑफिसेज़ हैं, तो वहाँ से। राइट। सबसे मेजर पॉइंट क्या रहा है हम लोगों का, कि ब्रांड से माल तो ले लेते हैं हम लोग, हुँ, लेकिन अभी तक आपने ब्रांड्स के लिए कोई डिज़ाइनर नहीं सुना होगा जल्दी से। ओके। 2 इयर्स बैक जी। यू मे बी हर्ड अबाउट दिस जे हेम्स्टेड जी, ब्रांड। जी, 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 यूके जी। बेस्ड अभी इंडियन कंपनी जी, ने जी, इसको जी, बाय जी, किया जी, हुआ है। जी। आई डिज़ाइन कैटलॉग फॉर देम आल्सो, दैट इज़ अ ओह! बिग अचीवमेंट। वाओ! क्योंकि जब आप अमृतसर में बैठ के किसी ब्रांड के लिए काम करते हो और उनके पास बहुत ऑप्शंस रहती हैं, बहुत उनके पास डिज़ाइनर ऑलरेडी रहते हैं। हुँ, तो अगर आप उनके लिए डिज़ाइन करते हो, तो वो एक बिग पॉइंट रहता है कि भई वो कैटलॉग में लिखा हो कि भी कैटलॉग डिज़ाइन बाय माही मुकेश मेहरा, अमृतसर। जो राइट। ये आता है, और ये कैटलॉग वर्ल्ड उनके हर वाइड। स्टोर पे जा रही है, जी, चाहे वो साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ इंडिया हो। जी, हर जगह पे वो अवेलेबिलिटी रहती है। राइट। तो जब उसको देखा जाता है कि भई हम वहाँ का स्टोर खोल रहे हैं, उसको नीचे लिख रहा है, यार ये अमृतसर में कौन बंदा बैठा है ये काम करने के लिए। तो आपको बड़ा राइट। अच्छा लगता है कि यार आपने कुछ ऐसा किया है जो आम जगह पे नहीं होता, और इसके लिए तो यही कहेंगे कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ये मौका भी मिला है कि हमने यहाँ पे अमृतसर में बैठ के ये डिज़ाइन किया है किसी इंटरनेशनल ब्रांड के लिए। जी, जी और इंटरनेशनल भी ये कॉपीज़ जाती हाँ, होंगी जो डेफ़िनेटली, वहाँ पे अगर उनका कपड़ा दुबई में जा रहा है या कहीं जा रहा है, तो नेचुरली वो कैटलॉग साथ में उनके गई हो। जी, जी। जैसे आजकल क्या होता है, कोई भी कुछ भी पहनते हैं दैट बिकम्स अ फैशन राइट? जी, जी। व्हाट डू यू थिंक कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक रणवीर सिंह एग्जांपल, हुँ, ही हुँ। वियर्स एनीथिंग ही पुल्स इट ऑफ। व्हाट डू यू थिंक कि वो जो लोग कहते हैं कि ये भी फैशन है, वो भी फैशन है, व्हाई देखिए, व्हाई इज़ इट? फैशन इज़ गुड, बट द थिंग इज़ यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू कैरी दैट थिंग। हुँ, अगर आप किसी फैशन को कैरी कर सकते हो, और जैसे रणवीर करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कैरी कर लेता है। राइट। अदरवाइज़ अगर कोई आम बंदे को पहना दो, तो वो तो बेचारा कैमरे के आगे नहीं आएगा। पर रणवीर में ये क्वालिटी है। जी, फैशन कुछ भी हो, चाहे आप व्हाइट शर्ट पहन रहे हैं, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, तो आप तब भी कॉन्फिडेंस के साथ एक पार्टी में जाएँगे, तो लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे। जी, लेकिन आपने बहुत अपने तरफ से भर लिया, लेकिन महँगी चीज़ ले ली, किसी डिज़ाइनर की चीज़ ले ली, जो जी। आप कैरी करने में कहीं प्रॉपर नहीं उसके साथ जस्टिफाई कर सके, वो फैशन भी डल हो जाता है। तो इट इज़ अबाउट अ कॉन्फिडेंस, मेरे अकॉर्डिंगली। जो कि रणवीर सिंह बहुत अच्छी तरह पुल ऑफ हाँ, कर पाता है उसका कोई भी कॉन्फिडेंस कपड़े है, दे वो दो लोग फॉलो करते हैं रणवीर सिंह को, तो हमें।
वो प्रिंटेड सूट ये वो, तो एग्जैक्टली। ये वो भी एक रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री के अंदर, कैसे लोग हैं हमारे पास, तो हमारे एक्टर इतने टैलेंटेड हैं, उनको वो एक नई चीज इनोवेट करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ वो कैमरे कॉन्फिडेंस के के साथ सामने करते आते हैं। दिस इज अ बिग थिंग। आपके अकॉर्डिंगली इंडिया के फैशन आइकन्स कौन, मेल फीमेल दोनों? देखिए रणवीर सिंह तो है ही है। वो तो है। फीमेल्स के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं करता नहीं अभी फीमेल क्लोथिंग लाइन, तो रणवीर सिंह है, वो बहुत अच्छा करते हैं। सलमान भाई का मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूँ। जी ये 2-3 बंदे ही हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आने वाली जनरेशंस को। जी दिस जी। इज अ गुड थिंग। लेट्स टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स, द अवार्ड्स जो आपको मिले हैं। अवार्ड्स तो कई मिले हैं जी, लेकिन अवार्ड फॉर पंजाबी फिल्म फेयर अवार्ड्स इन मेलबोर्न, वो एक ग्रेट अचीवमेंट है। जी और एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर जी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली उस अवार्ड्स में पार्टिसिपेट करने की। मैं उधर गया मेलबोर्न, जी ग्राउंड है वहाँ पे, बहुत बड़ा हॉल है। जी तो वहाँ पे सभी एमपीज एमएलएज सब उनके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठे थे, तो पंजाबी अवार्ड वहाँ हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी। और उस अवार्ड में जब नाम लिया जाता है कि भी फैशन इंडस्ट्री को, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए माही मुकेश मेहरा को बुलाना है और अवार्ड देना है, तो ये मेरे लिए वो आज भी वो मेरे दिमाग में वो सीन घूमता है कि जब मैं अवार्ड लेने के स्टेज पे गया, एक बिग स्टेज पे, तो मेरे को बहुत प्राउड महसूस हुआ। जी और दूसरी प्राउड की बात क्या थी कि अवार्ड लेने से पहले मैंने उनको बोला कि भाई अवार्ड आप दे रहे हो बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा कि हम अमृतसर से आके अवार्ड ले रहे हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री का, पर प्लीज एक काम जरूर करना कि अवार्ड्स के अंदर माही मुकेश मेहरा के अंदर अमृतसर जरूर जोड़ देना, क्योंकि लोगों को पता नहीं लगेगा कि ये बॉम्बे से आया है कि दिल्ली से आया है कि कहाँ से आया ये बंदा। जब अमृतसर का नाम आता है तो बहुत मजा आता है अपने साथ कि जी जिस धरती ने हमें जन्म दिया है जी उसका नाम भी हमारे साथ पहले आना चाहिए। जी बिल्कुल, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट। जी जी जी। मेरा नेक्स्ट सवाल भी आपके लिए ये था कि जैसे ज्यादा ये फैशन जो इंडस्ट्री है बॉम्बे में है, जी तो आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊं? बात वही आ गई, अमृतसर क्या पंजाबी खास है है तो अमृतसर का? पंजाबी है तो पहले अपने पंजाब के बारे में सोचेंगे। जी और अगर गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में जी तो दुनिया यहाँ आती है मत्था टेकती है। जी मैं तो सोचता हूँ कि फैशन के लिए भी यहाँ आए यहाँ है। तो वो ज्यादा बेटर, जी मेरे को खुशी होगी, right। और वो अच्छा लगता है कि वो आप अच्छा अपने लगता है। शहर को हाँ हर जगह देखो पे आज रिप्रेजेंट जितने करते भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सब जाने जाते हैं जी, इटली के मिलान से है, ये फलानी जगह से है, तो क्यों हैं। नहीं अमृतसर से भी ब्रांड्स आने चाहिए। मैं तो right। सब लोगों को बोलता हूँ पंजाबी डिजाइनर्स को कि भाई अमृतसर और अपने जो भी सिटी है पंजाब का उसको साथ लेके चलो, ताकि right। आपके जो शहर हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनका नाम भी आगे बढ़े। बिल्कुल। अमृतसर से जाके बॉम्बे क्या करना है, बॉम्बे तो ऑलरेडी दुनिया बैठी है। ऑलरेडी दुनिया बैठी है और ये आपके यूएसपी भी है हाँ ये कि यूएसपी हम भी है। अमृतसर, आप अमृतसर का ब्रांड भी आगे लेकर जाते हाँ देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है हो। जब जी तक जी पंजाब, मतलब पंजाबी है हम लोग यार, पूरी दुनिया में पंजाबी रहते हैं। सही बात। और अगर हम पंजाबी अपने पंजाब को प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर क्या मजा आया, फिर कुछ नहीं। सही बात है। अच्छा सर, ऐसी कोई एडवाइस जो आपके किसी गुरु ने या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ जिसके बाद ना सब चीजें चेंज हो गई और आप चीजों को और ज्यादा बेटरली कर पाए फैशन इंडस्ट्री में? कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ किसी ने कुछ कह दिया हो ऐसा बहुत जबरदस्त सा जो आपके दिल में रह गया वो बात? नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, मेरे गुरु भी जो रहे हैं, गुरु जो हमारे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जी शुरू से ब्लेस्ड रहा हूँ अपने गुरुओं से भी, अपने रब से भी, अपनी फैमिली से भी, जी सबने बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं याद आ रहा है मेरे को जी जिसकी वजह से लगे, क्योंकि जब मैं अपने पैशन के साथ काम कर रहा हूँ अपना, और सबके आशीर्वाद है अपने साथ, तो कभी मैं कभी कि किसी को ऐसी बात ही नहीं कहता कि कोई मेरे को उल्टा कुछ बोले और मेरे को पिंच करे। नहीं नहीं, कुछ ऐसी अच्छी बात भी कि अच्छी जो बात, दिल में रह गई आपके कि यार इस चीज से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ लाइफ में। कई बातें हैं, इसके लिए तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं इतना दिमाग लेके तो यहाँ आया नहीं या तो ऐसा कुछ नहीं है सच है। कभी दिल में कुछ रहा ही नहीं, दिल में हर चीज बिंदास है, जीने का अंदाज बिंदास है, अपना बिंदास वो है। तो है, वो तो तो है। कभी सोचा नहीं, नेगेटिव चीजें सोची नहीं। जी या तो नेगेटिव सोचें कि यार ये नहीं हुआ, ये चीज रह गई लाइफ के अंदर, ये नहीं कर पाया। हर चीज तो करिए। देखो क्या ड्रीम होता है कि आप फैशन इंडस्ट्री में हो, आप सेलिब्रिटीज के साथ कॉस्ट्यूम कर रहे हो, राइट। इंटरनेशनल बायर्स हैं आपके पास, लोकल बहुत अच्छा क्लाइंट बेस है, तो मेरे को लगता है फिर रब का शुक्रिया ही करना चाहिए।
so with this we are in the end of our podcast. But अगर कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मैंने आपसे नहीं पूछी, आप बताना चाहते हो यंगस्टर्स को, या फिर एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, आप शेयर कर सकते आपने बहुत अच्छा पूछा है और मेरे को लगता है कि एक मीटिंग और कर सकते हैं हम हो। लोग। बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें कुछ रह गया होगा तो फिर बात में बात कर लेंगे। तो ये अच्छा Right. रहा है आज का, मेरे को आपके साथ अच्छा लगा। आपने इतना कुछ मेरे बारे में जानने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। खुली किताब हो, तो खुली किताब कोई भी पढ़ सकता है। आपने भी रीड करी है, तो ये मेरे लिए अच्छा है। जी, मैं सोच रहा सर हमने एक पॉडकास्ट कर सकते हैं प्रॉपर, जिसमें हम सिर्फ बॉलीवुड के हाँ, बारे में बात हम एक करेंगे। करेंगे ऑल माय पॉजिटिव थिंग्स, एक करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव वाला 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव वाला शायद हमें 4-5 एपिसोड्स करने पड़े। ओके, सो मेरे को इसी चीज से एक और क्वेश्चन आया। आपको क्या लगता है फैशन इंडस्ट्री की कौन सी एक डार्क रियलिटी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता? डाक के बारे में मैं क्या बोलूँ? देखिए यार, ये मत ही पूछो तो अच्छा है। इसमें पता नहीं क्या निकल आएगा, रहने दो। ओके चलो कुछ और ही पूछते हैं, व्हाइट ही पूछते हैं। चलो ठीक पाजी ने ब्लैक एंड व्हाइट दोनों पहने हैं, है। इनसे पूछ लेना। डार्क रियलिटी कुछ नहीं है फैशन के बारे में। फैशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। Okay. तो इसमें डार्क कुछ है ही नहीं। डार्क सिर्फ कलर्स ही हैं। ब्लैक सूट बना दो, ये बना दो, तो वेरी पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। पॉलिटिकली करेक्ट। डार्क कुछ नहीं होता है इसमें। देखिए है क्या, हम लोग डिजाइन करते हैं, लोग पहनते हैं, हमें पैसे आ जाते हैं। नहीं आते तो मैं बताता डार्क है कुछ, तो डार्क ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। एवरीथिंग इज वेरी गुड। मैं तो सबको यही बोलूंगा भाई, जो भी फैशन इंडस्ट्री में अच्छा अच्छा काम करो, लोगों के लिए इनोवेटिव चीजें बनाओ, न्यू एक्सपेरिमेंट करो। जी और जो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ये नहीं है कि आज आप अमृतसर बैठे हो तो आप ग्लोबली कहीं नहीं अपना प्रोडक्ट बेच सकते। आप ग्लोबली हर आप जगह ही बेच इतनी बड़ी सकते हो। इंस्पिरेशन हो इस चीज को। कहीं बेच सकते हो। बस आपका एक ही थीम होना चाहिए कि आपने जो कमिटमेंट कर दी वो पूरी करनी। वो पूरी करो। तो मेरे हिसाब से तो यही है। और नथिंग इज डार्क, नथिंग इज लाइट, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नेसेसरी फॉर दिस इंडस्ट्री। हमें डार्क कलर्स के साथ भी खेलना है, लाइट के साथ भी खेलना है, ब्राइट के साथ भी खेलना है, और क्रिस्टल के साथ भी खेलना है। ये बेस्ट है जिसके अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो इतनी क्रिएटिविटी किसी वर्क में नहीं है, किसी जगह नहीं है जितनी फैशन के अंदर। थैंक यू, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे you. पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू। एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आपके लिए आपके साथ काम भी करा है, एंड बहुत मजा आ रहा है कि आपके बहुत साथ। देर से हमारी हाँ जी हाँ जी। एक 1-to-1 ड्यू थी, वन टू तो वन ड्यूटी अल्टीमेटली हो गई फाइनली हो आज। गई, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो मिलते हैं सर। मैं भी और सीख के जा रहा हूँ, आगे से किसी का इंटरव्यू लेना तो कैसे लेना। थैंक यू सो मच। थैंक So, यू। so with this we end our podcast, and आप माही जी के इस पॉडकास्ट को बहुत ढेर सारा प्यार दें, एंड आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बी इट अबाउट फैशन इंडस्ट्री एंड हाउ टू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद बॉलीवुड। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सर।